तोशाम हलके के जेजेपी उम्मीदवार राजेश भारद्वाज ने आज आसलवाद दूबिया समेत कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इसके तहत वो घर घर जाकर लोगों से मिले और लोगों से अपील की कि विधानसभा चुनाव में वो जेजेपी पार्टी को वोट देकर तोशाम हलके से जिताएं और जीतने पर तोशाम हलके की समस्याओं को ख़त्म किया जाएगा। चाहे मूलभूत की सुविधाएं हों या फिर रोज़गार की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में चौतरफा विकास करवाया जाएगा। जिसके तहत ग्रामीणों ने भी उनको आश्वासन दिया कि 5 अक्टूबर को वो भारी बहुमत के साथ राजेश भारद्वाज को जिताने का काम करेंगे। मैं कहूँगी डोर टू डोर की मेरा पूरे हलके में आसलवाद दूबिया सबसे पहले मेरा सबसे प्रिय, और मैं मेरे गांव के बाद अगर मानता हूं तो आसलवाद दूबिया को मानता हूं। और आज मैंने डोर टू डोर की शुरुआत भी मेरे आसलवाद दूबिया गांव से की है। आप देख रहे हैं मुझे पूरा लगभग 8:30-9 का टाइम हो गया है, अभी भी मेरा आधा गाँव बचा हुआ है। पूरा गाँव का मेरा प्यार और आशीर्वाद आप देख ही रहे हैं। चुनावी मुद्दों की बात करें, जनता के बीच जा रहे, लोगों के बीच जा रहे हो आप, तो किस तरह की समस्याएं गांव वाले बता रहे हैं, तोशाम हलके वाले बता रहे हैं, किस तरह की समस्या साझा तो सामने आ रही है? 3 जो मुख्य रूप से जब तक मैं चुनाव कैंपेन किया है, एजुकेशन शिक्षा की, पानी की और बेरोजगारी की, 3 समस्याएं मुख्य रूप से तोशाम हलके में है। और समस्याएं तो वैसे मैं इतना बताऊं कि तोशाम जो हलका है वो समस्याओं से जिगड़ा हुआ है पूरी तरह। उसको चारों तरफ से हल्का तोशाम को समस्याएं ही समस्याएं हैं, क्योंकि एक ही परिवार लगभग 50 साल से ज्यादा इस कब्जे में है ये हल्का, लेकिन समस्याएं आप देखो तो सारी समस्याएं ही समस्याएं। काफी युवा भी आपके साथ हैं, तो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी अगर तोशाम में वो जीत मिलती है, हरियाणा प्रदेश सरकार बनती है? शिक्षा पे हमारा पूरा जोर है। और मैं अगर युवाओं की बात करूं तो अगर हम जब 4.5 साल सत्ता में रहे तो पिछले हमारे जो चुनाव घोषणा पत्र में था कि हम युवाओं के लिए 75% का जो आरक्षण है भाई दुष्यंत चौटाला जी ने सरकार में पहली कलम से ही सबसे पहले लागू करवाने का काम किया। कहीं ना कहीं केस कोर्ट में चला गया, वो अलग बात है, लेकिन सरकार से 75% लागू करवाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे जो युवा साथी हैं, कोई भी साथी बेरोजगार नहीं रहता। अब वो कोर्ट में है, वो चलो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोर्ट का फैसला आएगा और सभी साथी हर घर से रोजगार मिलने का काम करेगा। एक ही परिवार से 2 लोग भी हैं, अलग पार्टियां भी हैं, तो किस तरह की जीत को लेकर आश्वस्त हो आप? कुछ नहीं, दोनों कैंडिडेट एक ही परिवार से, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विरासत की लड़ाई है। चौधरी बंसीलाल की विरासत को कौन कब्जा करे, जनता से, हल्के की समस्या से या विकास की अगर कोई बात करते हैं तो उनका तो कहीं लेना देना ही नहीं है। और सिर्फ एक ही लड़ाई है कि कौन आगे बढ़े और वही चौधरी बंसीलाल जी की विरासत को संभाले। तोशाम हलके की बात करें तो यहाँ पर पहाड़ लगता है, पहाड़ का काफी एरिया है जो डिपेंड रहता है, जो हल्के जो लोग रहते हैं, तो समस्याएं कई बार आ जाती है, बंद हो जाता है, कभी चालू रहता है, या अन्य समस्या रहती है। कईयों को जो उसकी डेथ भी हो जाती है, उनको मुआवजा नहीं मिल पाता, वो धरने में बैठते हैं, कई समस्या हमें आती है, तो इन समस्याओं को किस तरह दूर किया जाएगा? सरकार के जो नुमाइंदा जो है वो हमेशा जेब भरने का काम करते हैं। इतने रूल हैं, इतने नियम बना के चलो आप, तो वहाँ हमारे साथी जो काम कर रहे हैं उन पे आप हेल्थ का इंश्योरेंस बना के चलें, या फिर जैसे कोई परिवार से किसी की डेथ होती है उसके अच्छी आप इनकम देने का काम करें, या फिर उसके घर से एक रोजगार देने का काम करें। लेकिन अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं जो भी ठेकेदार होता है, माइनिंग में जो कंपनी आती है, वो किसी न किसी मंत्री, विधायक या सीएम, कहने का मतलब सरकार से लिप्त रहती है, और इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ से मोटा पैसा ले जाने का, जेब भरने का काम किया जाता है। कई जातिगत समीकरण में चुनाव बटा, भिवानी में बात कर ले तो शाम में भी क्या है, जो कैंडिडेट है शशि परमार जी हैं, एक बिरादरी से बिलोंग रखते हैं, या भिवानी में है, भवानी खेड़ा में है, तो कई जगह जातिगत समीकरण देखने को मिल रहे हैं, तो शाम में ऐसा क्या है? नहीं, कुछ नहीं, 36 जात मेरे को प्यार दे रही है और आशीर्वाद दे रही है, और 36 जात से मुझे वोट आएंगे। चुनाव में कहीं ना कहीं हो जाती है, लेकिन ये बीजेपी का रहता है, कहीं क्षेत्रवाद के नाम से, कहीं मुस्लिम के नाम से, कहीं जात पात के नाम से। लेकिन जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी, आप देखोगे हमारे दोनों गठबंधन के युवा नेता आगे युवाओं की सोच भविष्य को आगे लेकर चलते हैं, और हमें 36 जात का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है।